बागेश्वर बाबा की चमत्कार टेक्निक का खुलासा। क्या है एनएलपी जिसे चमत्कार की तरह पेश करते हैं? क्या है माइंड रीडिंग का पैंतरा जिसमें आप भी हो सकते हैं माहिर? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अपने कथित चमत्कारों की वजह से खूब चर्चाओं में छाए हुए हैं। कहा जाता है कि वे अपनी सिद्धियों से लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता दिया करते हैं जो उनके अपने राज होते हैं। ऐसे में उनमें लोगों की आस्था धीरे धीरे बढ़ती गई। उन्हें मानने वालों की संख्या में तेजी भी आई। लेकिन आध्यात्म जगत से ही कुछ संतों और कुछ माइंड रीडर्स ने उनके ऐसे कथित चमत्कारों पर सवाल खड़े किए तो वे उन विवादों में घिरते चले गए। कई संतों ने तो उन्हें उन पर चमत्कार करने तक की चुनौती दे डाली। उन्हीं में से एक हैं पंडोखर शास्त्री, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे उनके सामने पर्चा भरते हैं तो वे बता सकते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं। वहीं चर्चित माइंड रीडर करण सिंह ने भी दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो दरअसल कोई चमत्कार नहीं है। करण सिंह की ही तरह एक उम्दा माइंड रीडर सुहानी शाह भी हैं। वो भी अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक से लोगों को हैरान कर देती हैं। लेकिन वो साफ कहती हैं कि ये सिर्फ उनकी विद्या है जिसके बल पर वो ऐसा कर पा रही हैं। उन्होंने भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों पर कई बार अलग अलग कार्यक्रमों पर टिप्पणियां की हैं। उनका कहना है कि ये ट्रिक्स मेंटलिज्म या मनोविश्लेषण का हिस्सा है। अधिकतर मेंटलिस्ट जो इस तरह से माइंड रीडिंग करते हैं वे खुद से सीखे होते हैं और काफी हद तक एनएलपी या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर आधारित होते हैं। अगर एनएलपी टेक्निक या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की बात करें तो उसमें दृश्यों के आधार पर किसी के दिमाग का अध्ययन करने की प्रैक्टिस की जाती है। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के बारे में विचार करने को कहा जाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में उस वस्तु की तस्वीर उभरती है। वो उसे अपने दिमाग में इमेजिन करता है, न कि बताए गए शब्द के लेटर्स पर विचार करेगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इसी तरह से किसी व्यक्ति के दिमाग में चल रहे दृश्यों को समझने और उन्हें पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा कर पाने में उस व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव, चेहरे की भाव भंगिमाओं और आंखों के मूवमेंट्स की भी बारीकी से मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें पारंगत कोई व्यक्ति अपनी इन क्षमताओं से सटीकता को हासिल कर लेता है और सामने वाले व्यक्ति को हैरान कर देता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तमाम माइंड रीडर्स का यही कहना है कि वे इसी तरह की माइंड रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को उनसे जुड़ी बातें बताकर अचंभित कर देते हैं। हालांकि उनमें आस्था रखने वाले इसे हकीकत बताते हैं। इस बात से इनकी प्रसिद्धि इतनी तेजी से फैली कि इनकी चर्चा देश भर में होने लगी। लोग इनके पास दूर दराज के इलाकों से भी पहुंचने लगे। यहाँ तक कि कई अलग अलग राज्यों से भी लोग उनके पास पहुंचने लगे। लेकिन विवादों में उलझे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोपों के तहत नागपुर में पिछले दिनों केस भी दर्ज किया गया था, जिससे इनके समर्थकों में भारी रोष देखने को मिला था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।